कि यह कहानी शुरू होती है आज से नहीं बल्कि साल 1950 से। उस साल अमेरिका के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में आसमान से एक उल्का पिंड गिरा और वह जाकर गिरा एक खुफिया मिलिट्री बेस के बिल्कुल पास। उस घटना के बाद वहां कुछ ऐसे भयानक और विशालकाय जीव पैदा हुए जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन जीवों ने अचानक पूरे बेस पर हमला बोल दिया। उस हमले में सिर्फ 4 फौजी जिंदा बचे, लेकिन वह राहत भी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक के बाद एक उन बचे हुए फौजियों को भी उन जीवों के तेज पंजों ने निगल लिया। आखिर में सिर्फ 2 सिपाही थे जो अंधेरी सुरंग की तरफ भागे, जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर, लेकिन उनमें से एक भी वहां नहीं पहुंच पाया। अकेला बचा वह आखिरी फौजी घबराहट में रास्ता ढूंढता रहा। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई देना नामुमकिन था। तभी उसने पलट कर देखा तो सामने खड़ा था एक दैत्याकार जीव, बिल्कुल किसी विशाल चींटी जैसा। उस फौजी ने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर दाग दी, लेकिन उस जीव पर एक खरोंच तक नहीं आई और फिर वह फौजी भी हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया। उस दिन के बाद उस जगह को किसी ने नहीं छेड़ा। अब कहानी आती है आज के दौर में, जहां 2 दोस्त अपने पिकअप ट्रक में उसी रेगिस्तानी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ों के पास जाकर रुक गई। उनमें से एक को जमीन पर कुछ अजीब दिखा। दोनों नीचे उतरे तो देखा कि जमीन पर गोलियों के खोखे बिखरे पड़े हैं। उन्हें लगा शायद यहाँ कभी कोई लड़ाई हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जमीन पर एक इंसानी हाथ कटा पड़ा था। यह देखकर दोनों का खून ठंडा हो गया और इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाते, एक विशाल चींटी जैसा जीव उन पर टूट पड़ा। चारों तरफ खून बिखर गया। एक दोस्त डर के मारे ट्रक की तरफ भागा, लेकिन वह जीव उससे कहीं ज्यादा तेज था और कुछ ही पलों में वह भी उसकी गिरफ्त में आ गया। अगली सुबह उस रेगिस्तान के पास एक छोटे से शहर में ब्रायन नाम का एक लड़का घर पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा था, जिसका नाम था द इरेडिकेटर। उस फिल्म में हीरो जॉन केज एक बहादुर बाइकर का किरदार निभाता है जो एक खूबसूरत लड़की को जंबी से बचाता है। ब्रायन उस हीरो का बहुत बड़ा फैन था। उसने सोचा काश उसमें भी इतनी हिम्मत होती तो शायद वह लीसा से अपने दिल की बात कह पाता। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त लकस आया और उसे याद दिलाया कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है। पार्टी रेगिस्तान के बीच एक क्लब में रखी गई थी। लक्स अपनी मोटरसाइकिल से जाने वाला था, जिसे ब्रायन ने खुद मॉडिफाई करके और ज्यादा दमदार बना दिया था। दोनों ट्रक में बैठकर निकले, लेकिन रास्ते में लक्स ने एक सरप्राइज दिया। उसने लीसा के घर के सामने ट्रक रोका और उसे भी पार्टी के लिए बुला लिया। लीसा को देखते ही ब्रायन का दिमाग पूरी तरह बंद पड़ गया। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रास्ते में उन्हें 2 भाई मिले, टिम और क्रेग, जो अपनी बाइक्स पर तेज स्पीड में स्टंट करते चल रहे थे। लक्स को उनका रवैया पसंद नहीं आया। उसने ट्रक के पिछले हिस्से से अपनी बाइक उठाई और चलते चलते उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। रेत के टीलों पर वह इस तरह उड़ रहा था जैसे कोई रेस चल रही हो। आखिरकार सभी क्लब पहुंच गए। टिम और क्रेग ने आरोप लगाया कि लक्स ने चीटिंग की। उसकी बाइक मॉडिफाइड है, लेकिन लक्स डरा नहीं और उन्हें दोबारा रेस के लिए ललकार दिया। ब्रायन ने बीच बचाव किया और कहा कि यार लड़ाई छोड़ो, पार्टी एंजॉय करो। पार्टी में लीसा अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। लक्स ने ब्रायन से कहा कि जा बात कर उससे। ब्रायन ने हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही क्रेग लीसा के पास जा पहुंचा। यह देख बेचारे ब्रायन का दिल टूट गया और वह पार्टी छोड़कर अकेला रेगिस्तान की तरफ निकल गया। उधर क्लब के अंदर लक्स ने अनाउंस किया कि उसने ब्रायन के फेवरेट हीरो जॉन केज को खास उसके लिए पार्टी में बुलाया है। लेकिन जब उसने ब्रायन को ढूंढा तो वह वहां था ही नहीं। रेगिस्तान में अकेला चलते हुए ब्रायन की नजर एक पिकअप ट्रक पर पड़ी जो एक चट्टान के पीछे खड़ा था। तभी लक्स पीछे से आया और उसने ब्रायन को वापस चलने के लिए कहा। ब्रायन ने मना कर दिया और बोला कि वह लीसा के लायक नहीं है। लक्स ने उसे समझाया, लेकिन तभी उसकी नजर पहाड़ी के नीचे एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। लक्स को जानना था कि अंदर क्या है। ब्रायन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्स तो लक्स था। दोनों गुफा में घुसे और दूसरी तरफ निकले तो सामने एक पुराना बंद पड़ा मिलिट्री बेस था। उधर लीसा भी पार्टी से बाहर निकल आई थी दोनों को ढूंढने। तभी क्रेग उसके पास आया और जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहने लगा। लीसा का सब्र टूट गया और उसने सीधे क्रेग की सही जगह लात मार दी। इसके बाद वह भी अनजाने में उसी मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गई। इधर ब्रायन और लकस बेस के अंदर घूम रहे थे। एक अंधेरे कमरे में उन्हें मकड़ी के जाले और हरा चिपचिपा पदार्थ हर तरफ लगा हुआ मिला। तभी दीवार के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ब्रायन ने कहा कि यहाँ से निकलो। दोनों निकास की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में एक विशालकाय चींटी खड़ी थी। दोनों ने चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपने का फैसला किया। लकस समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चींटी हो कैसे सकती है। उसने लीसा को फोन किया और सब बताया। लीसा को लगा वह मजाक कर रहे हैं। फोन के बाद दोनों ने तय किया कि इस जीव से बचने के लिए कोई हथियार ढूंढना होगा, लेकिन मिला क्या? सिर्फ रसोई का सामान। मजबूरी में उन्होंने बर्तन और कड़छियां उठाई। जैसे ही वे हॉलवे पार कर रहे थे, लकस से एक बर्तनों का रैक गिर पड़ा। आवाज सुनते ही वह चींटी उनकी तरफ दौड़ी। दोनों जान बचाकर कैफेटेरिया की तरफ भागे। चींटी सीधे लकस की तरफ बढ़ रही थी तो ब्रायन ने कुर्सी और ट्रे को आपस में बचाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल चींटी ने ब्रायन का पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाने लगी। लक्स ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया।
दोनों उस जीव का शिकार बनने ही वाले थे कि अचानक पीछे से लीसा आ गई, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने उस विशाल चींटी पर एक के बाद एक वार किए और आखिरकार उसे मार गिराया। लीसा बोली कि जब तुम लोग वापस नहीं आए तो मुझे लगा शायद फोन पर सच बोल रहे थे, बस चेक करने आई थी। तभी लीसा की नजर कैफेटेरिया में लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि चोटिल चींटियों के शरीर से एक खास तरह की गंध निकलती है जो बाकी चींटियों को तुरंत बुला लेती है। इसका मतलब था कि मिलिट्री पहले से इन विशाल चींटियों पर रिसर्च कर रही थी और उसी वक्त कैफेटेरिया में और चींटियां आने लगीं। तीनों वहां से भागकर कंट्रोल रूम में पहुंचे। कैमरों में दिख रहा था कि और भी चींटियां एक कमरे में बंद हैं। तभी एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी जिसमें एक वैज्ञानिक डॉक्टर रेनेट नजर आया। उसने बताया कि 1950 में जो उल्का पिंड गिरा था उसके अंदर एलियन डीएनए था। मिलिट्री ने उस डीएनए को चींटियों और मकड़ियों के डीएनए के साथ मिलाकर प्रयोग किया, जिसके बाद चींटियों का आकार तेजी से बढ़ने लगा। उन्हें सुरक्षित कमरों में रखकर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन समय के साथ ये चींटियां इतनी चालाक हो गईं कि एक दिन उनकी रानी चालाकी से भाग निकली और उसने अंडे दे दिए। चींटियों को अपने अंडे पालने के लिए एथेनॉल की जरूरत होती है। रेगिस्तान में एथेनॉल नहीं था, इसलिए वे बेस के अंदर ही रुकी रहीं। लेकिन अगर वे बाहर निकल गईं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगी। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर लक्स ने राहत की सांस ली, लेकिन लीसा ने तुरंत एक जरूरी बात पकड़ी। पार्टी में जो शराब लाई गई थी उसमें एथेनॉल होता है। अगर ये चींटियां क्लब तक पहुंच गईं तो पूरा रेगिस्तान इनसे भर जाएगा। ब्रायन ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत क्लब वापस जाना होगा। उधर क्लब में पार्टी अभी भी चल रही थी। एक लड़का स्प्रे बोतल से ड्रिंक्स उड़ा रहा था। तभी एक दूसरा लड़का और शराब लेने गया तो उसने देखा कि एक विशाल चींटी पूरा बैरल ही पी रही है। वह चीखा और भागने लगा, लेकिन चींटी ने वह बैरल उसके सिर पर दे मारा और वह बेहोश हो गया। फिर वह जीव सीधे पार्टी में घुस गया। उसने एक लड़की पर चिपचिपा पदार्थ फेंका जिससे उसका चेहरा गलने लगा। लोग चीखते हुए भागने लगे। चींटी ने आवाज तक करके अपने और साथियों को बुला लिया। अब वे सभी शराब छीनने लगी ताकि अपनी आबादी बढ़ा सकें। कुछ ही पलों में पूरा क्लब चींटियों से भर गया। टिम और क्रेग भी अपनी बाइक्स लेकर भागने लगे, लेकिन चींटियां उनसे तेज थीं और क्रेग पकड़ा गया। कुछ मिनटों बाद ब्रायन, लक्स और लीसा वापस क्लब पहुंचे। जगह सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ बस खून के धब्बे थे। तीनों समझ गए कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा बुरे हो चुके हैं। उन्होंने शहर जाकर पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे निकलने लगे एक विशाल चींटी ट्रक पर कूद पड़ी। तीनों ने पास पड़ी 2 मोटरसाइकिलें उठाईं और अलग अलग रास्तों पर भागने लगे। ब्रायन पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा जहां आगे एक गहरी खाई थी। उसने बिना सोचे मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन लीसा ने ब्रेक लगाए और गुस्से में पूछा कि यह खतरनाक स्टंट क्यों। ब्रायन ने कहा कि वह लक्स जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। सोचता था लीसा उसी को पसंद करती है। इस पर लीसा ने कहा कि भाई जैसा है वह मेरे लिए। पागल हो क्या? मैं तो हमेशा तुम्हें पसंद करती थी, बस इंतजार में थी कि कभी तो मन की बात बोलोगे। तुम्हारी वजह से ही इस पार्टी में आई हूँ। यह सुनकर ब्रायन हैरान रह गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक विशाल चींटी सामने से आई और लीसा को पकड़कर रेगिस्तान की तरफ घसीट ले गई। ब्रायन बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जीव लीसा को लेकर गायब हो गया। यह देखकर ब्रायन बिल्कुल टूट गया। थोड़ी देर बाद लक्स वहां पहुंचा। ब्रायन ने उसे सब कुछ बताया। दोनों तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े जहां ब्रायन ने आखिरी बार उस चींटी को देखा था। थोड़ा आगे जाने पर एक गुफा मिली। अंदर घुसते ही उन्हें हरी चिपचिपी परत दिखी और हर तरफ अंडे हरी रोशनी दे रहे थे। अब जब चींटियों को एथेनॉल मिल चुका था तो अंडे जल्द फूटने वाले थे। ब्रायन ने देखा कि पार्टी के कई लोग जिंदा थे, लेकिन चिपचिपे जाल में फंसे हुए थे और उनमें लीसा भी थी। जैसे ही उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, एक बड़ी चींटी उन पर झपटने आई। तभी गोली की आवाज हुई और वह चींटी गिर गई। यह डॉक्टर रेनट था जो वहां पहुंच गया था। रास्ता साफ होते ही ब्रायन फिर लीसा को छुड़ाने में जुट गया, लेकिन वह जाल बेहद मजबूत था। डॉक्टर ने कहा कि वक्त बहुत कम है, निकलना होगा। मजबूरी में ब्रायन बाहर आया, लेकिन लीसा से वादा किया कि वह लौटेगा। बाहर आकर डॉक्टर ने बताया कि ब्रैडली बेस में एक ऐसा हथियार रखा है जो चींटियों की मजबूत खाल को छेद सकता है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि बेस के चारों तरफ ऑटोमेटिक गन्स लगी थीं, जो किसी भी अजनबी को देखते ही गोली चला देती थीं। रास्ते में लक्स ने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने ऐसे खतरनाक प्रयोग किए ही क्यों। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लगा था कि इन चींटियों को आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मजबूत और एकजुट होती हैं। लक्स ने सीधे उनकी इस सोच को गलत ठहराया। तभी अचानक चींटियों की रानी ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। रानी बाकी सभी से बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ब्रायन और लक्स उसका सामना किए बिना ब्रैडली बेस की तरफ भागे। बेस तक पहुंचकर दोनों ऑटोमेटिक गन्स से बचते बचाते किसी तरह अंदर घुसे। अंदर सब कुछ खाली था, हथियार का कोई निशान नहीं। लक्स को लगा कि यहाँ आना बेकार गया। तभी वापसी का रास्ता भी एक और चींटी ने रोक दिया। लक्स बोला कि अब छुपकर मदद का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ब्रायन जानता था कि लीसा के पास वक्त नहीं है। उसने कहा कि उन्हें वापस गुफा जाना होगा और अंडों को नष्ट करना होगा, वरना यह चींटियां इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर लक्स मान गया। तभी एक छुपा हुआ कमरा खुला जहां ब्रायन को 2 बंदूकें,
एक काटने वाला हथियार जो उस चिपचिपे जाल को काट सकता था, और बॉडी सूट्स मिल गए। अब दोनों पूरी तैयारी के साथ वापस मैदान में उतरने को तैयार थे। रास्ते में एक चींटी से मुठभेड़ हुई जो एक सिपाही के शरीर को खा रही थी। इस बार दोनों ने मिलकर उसे गोलियों से ढेर कर दिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर गुफा की तरफ दौड़ पड़े। गुफा में पहुंचकर ब्रायन ने वह काटने वाला टूल इस्तेमाल किया और लीसा को आजाद कर दिया। लीसा बहुत खुश थी क्योंकि ब्रायन ने अपना वादा निभाया था, लेकिन अभी काम बाकी था। तीनों को मिलकर अंडे नष्ट करने थे और सबसे बड़ा काम था रानी को खत्म करना, क्योंकि उसके बिना यह खतरा कभी खत्म नहीं होगा। लीसा ने बताया कि रानी कहाँ छुपी है। ब्रायन ने बंदूक उठाई और उस भयानक रानी चींटी को ललकारा। गुफा के अंदर एक गहरे सुराख से रानी बाहर निकली और सीधे ब्रायन पर झपटी। ब्रायन ने गोली चलाई, लगी भी, लेकिन रानी रुकी नहीं। उसके साथ और चींटियां भी आ गईं और ब्रायन की बंदूक अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मोटरसाइकिल पर भागना और चींटियों को अपने पीछे लगाकर दूर ले जाना। उधर लकस गुफा में छुपकर सभी फंसे हुए लोगों को आजाद करने लगा। ब्रायन और लीसा तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़े। पीछे दर्जनों खूंखार चींटियां लगी हुई थीं। तब ब्रायन के दिमाग में एक प्लान कौन था। उसने मोटरसाइकिल सीधे ब्रैडली बेस की तरफ मोड़ दी। दोनों खतरनाक रास्ते पर भी हिम्मत से आगे बढ़े और ऑटोमेटिक गन्स की नजर में आए बिना उस इलाके को पार कर गए। लेकिन चींटियां बहुत बड़ी थीं। उस सुरक्षा तंत्र ने उन्हें आसानी से पहचान लिया और एक के बाद एक सभी को मार गिराया। लीसा ब्रायन की इस सोच से बहुत प्रभावित हुई। दोनों को लगा कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन तभी पहाड़ की चोटी से रानी दोबारा नमूदार हुई और उन पर झपट पड़ी। दोनों को दोबारा रेगिस्तान में भागना पड़ा। इसी बीच गुफा में लकस ने सभी को आजाद कर दिया था। उसके पास वह बियर स्प्रे वाला टूल था जिसमें इतना एथेनॉल बचा था कि पूरी गुफा में आग लग सके। अंडे फूटने वाले थे, इसलिए देर नहीं की जा सकती थी। सबको बाहर भेजने के बाद जैसे ही उसने आग लगाने की तैयारी की, उसे किसी के जिंदा होने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो टिम था जो अभी जिंदा था। लकस ने उसे आजाद किया और बाहर भेजा। उधर ब्रायन और लीसा भागते भागते उसी गहरी खाई के किनारे पहुंच गए। आगे खाई थी, पीछे रानी। ब्रायन को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन लीसा ने कहा, इस बार कूदने की कोशिश करो, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम कर सकते हो। ब्रायन अभी भी डरा हुआ था। तब लीसा ने उसे हिम्मत देने के लिए चूम लिया और बोली कि दोबारा चाहिए ना तो कूद देना। आखिरकार ब्रायन ने पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल खाई की तरफ दौड़ाई और ऐन वक्त पर दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। बड़ी एक गाड़ी में बैठकर वे वहां से निकलने लगे, लेकिन अचानक गाड़ी पीछे की तरफ खींचने लगी। रानी के अंदर अब एक मकड़ी जैसा जाल बनाने की ताकत आ गई थी। उसने जाल फेंककर गाड़ी को वापस खींचा। तब लीसा ने ब्रायन की बंदूक उठाई, सही निशाना साधा और रानी के सिर पर गोली दाग दी। रानी गहरे गड्ढे में जा गिरी। वह डरावनी दुश्मन आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन गिरते गिरते उसने गाड़ी को भी साथ खींच लिया। ब्रायन और लीसा बड़ी मुश्किल से वक्त रहते कूदकर बचे। उधर और फिर गुफा में आग लगा दी, लेकिन तभी एक नई चींटी अंडे से निकल आई और उस पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को छुड़ाया और उसे पैर से कुचल दिया, लेकिन तब तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी और लकस अंदर फंस गया। जब वे वापस लौटे तो टिम ने बताया कि लकस ने सबको बचाया, लेकिन खुद आग के बीच फंस गया। ब्रायन अपने दोस्त को अकेला मरने देने वाला नहीं था, लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी। तभी क्रेग अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। अपने भाई टिम को जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आईं। जब उसे पता चला कि लकस ने उसके भाई की जान बचाई है, तो उसने उस एहसान का बदला चुकाने का फैसला किया। वह सीधे मोटरसाइकिल लेकर जलती हुई गुफा के अंदर घुस गया। बाहर से जोर जोर के धमाकों की आवाजें आ रही थीं। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आखिरी पल में क्रेग लकस को बाइक पर बैठाकर बाहर ले आया। दोनों सुरक्षित थे और वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर राहत और खुशी थी। उस भयानक रात के बाद सभी वापस क्लब में पहुंचे। लकस और उन दोनों भाइयों के बीच की पुरानी दुश्मनी उसी रात खत्म हो गई और तभी ब्रायन को उसका सरप्राइज मिला जो लक्स ने उसके लिए रखा था। उसका फेवरेट हीरो जॉन केज वहां पहुंच गया था। ब्रायन की आंखें चमक उठी। उसने जॉन को बियर का कैन दिया, लेकिन जैसे ही वह पीने लगा, एक जाल आया और कैन खींच ले गया। सबको समझ आ गया कि एक और चींटी बची हुई है, लेकिन इस बार कोई डरा नहीं। ब्रायन, लक्स और लीसा ने मिलकर उसे चुटकियों में खत्म कर दिया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तब पता चला कि फौज के बेस के एक बंद कमरे में अभी भी बहुत से खतरनाक जीव बंद हैं, जिसका मतलब था कि यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और धमाकेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।